बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। भारतीय घमंड और इश्तिआल अंगेज बयानात से जनूबी एशिया में अमन को संगीन नताज का सामना करना पड़ सकता है। पाक फौज ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इंतहाई तशवीश के साथ नोटिस किया गया कि भारतीय फौजी क़यादत ने वही मनगढ़ंत इश्तिआल अंगेज प्रोपेगेंडा दोहराना शुरू कर दिया है। शुबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक मार्का हक के 5 माह बाद भारतीय फौजी क़यादत ने प्रोपेगेंडा दोहराना शुरू किया। भारतीय फौजी क़यादत का मनगढ़ंत इश्तिआल अंगेज प्रोपेगेंडा दोहराना इंतहाई तशवीशनाक है। ISPR का कहना है कि बिहार और मगरबी बंगाल के इंतखाबात के पेश नज़र भारत ने ये प्रोपेगेंडा दोहराना शुरू किया। ऐसा लगता है भारतीय फौज और इसकी सियासी क़यादत मार्का हक की शिकस्त तस्लीम नहीं कर पाई। पाक फौज के शुबा ताल्लुकात आमा का कहना है कि भारतीय फौज इस हकीकत को हज़म नहीं कर पाई, इन्हें मार्का हक में फैसला कुन शिकस्त हुई। भारत के झूठ के परतें बेनकाब हो चुकी हैं। दुनिया भारत को सरहद पार दहशतगर्दी का असली चेहरा और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज मानती है। ISPR के मुताबिक भारत अपने अवाम और पड़ोसियों के मुफाद के मुनाफी मुहिमजोई और बालादस्ती के पॉलिसियों पर अड़ा हुआ है। पाकिस्तानी अवाम और अफवाज अपनी धरती के हर इंच के दिफा के लिए पूरी सलाहियत और पुख्ता अज़म रखते हैं। पाक फौज ने स्पिन बोल्दिक में अफगान तालिबान और फितना ख्वारिज के हमलों को नाकाम बना दिया। 20 तालिबान हलाक। पाक फौज के शुबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान और फितना ख्वारिज की जानिब से बलोचिस्तान के इलाके स्पिन बोल्दिक में 4 मुकामात पर हमले किए गए। ताहम पाक फौज के जवाबी कार्रवाई ने अफगान तालिबान को पसपा होने पर मजबूर कर दिया, जबकि पाक फौज के कार्रवाई में 15 से 20 अफगान तालिबान हलाक भी हुए। ISPR का कहना है कि अफगान तालिबान और फितना ख्वारिज की दहशतगर्द देहात और मासूम लोगों को बतौर ढाल इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगान तालिबान और फितना ख्वारिज के दहशतगर्दों ने पाक अफगान दोस्ती गेट को अपनी तरफ से उड़ा दिया। ये अमल इनके तजारती कबायली ताल्लुकात के बारे में नापुख्ता सोच जाहिर करता है। ISPR के मुताबिक इलाके की सूरत हाल अब भी कशीदा और गैर यकीनी बताई जा रही है। इत्तफाक है कि फितना ख्वारिज और तालिबान मजीद हमलों की तैयारी में है और ये हमला स्पिन बोल्दिक तक महदूद नहीं बल्कि एक वसी मंसूबे का हिस्सा था। ISPR का कहना है कि पाक फौज ने फितना ख्वारिज और अफगान तालिबान के कल रात कुरम सेक्टर पर हमले की कोशिश भी नाकाम बनाई। जवाबी हमले में अफगान तालिबान की 8 पोस्टें, 6 टैंक बमा अमला तबाह की और 25 से 30 तालिबान और फितना ख्वारिज की जंगजू हलाक होने के इतलात हैं। IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय। बोर्ड की मंजूरी के बाद $1.2 अरब जारी किए जाएंगे। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ कर्ज प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाया गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलेंगे। IMF की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि IMF की मावनत से जारी तोसीही फंड सहूलत के तहत पाकिस्तान का इक्तिसादी प्रोग्राम बतदरीज इस्तेहकाम और मार्केट एतमाद की बहाली की जानिब गामजन है। बयान में कहा गया है कि माली साल 2025 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट 14 साल बाद पहली बार सरप्लस में रहा। माली तवाज़ुन प्रोग्राम हदफ से बेहतर रहा। अफरात ज़र काबू में है। ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आई है। पाकिस्तान के माशी नमो 3.25 से 3.5% रहने का इम्कान है। IMF ने पाकिस्तान के माहौलियाती इस्लाहात के प्रोग्राम को भी सराहा। बयान में कहा गया है कि हालिया सैलाब ने लाखों अफराद को मुतासर किया। 1000 से ज़ायद अमवात हुई। फसलों और मकानात को शदीद नुकसान पहुँचा। IMF ने एलामिये में कहा है कि माहौलियाती खतरात से निपटने के लिए जामी इस्लाहात और पॉलिसियों पर तसलसल के साथ अमल दरामद जरूरी है। IMF ने एतराफ़ किया है कि हुकूमत तवानाई के शोबे की पायदारी, माली नज़्म ज़ब्त और साख्ती इस्लाहात के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी इंतकाल कर गए। आगा सिराज दुरानी को 1 माह कबल ब्रेन हेमरेज हुआ था, जिसके बाद से इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था और फिर चंद रोज़ कबल दोबारा इनकी तबीयत ख़राब हो गई। ताहम आज डॉक्टर्स ने इनके इंतकाल की तस्दीक कर दी। ऐवान सदर की जानिब से भी आगा सिराज दुरानी के इंतकाल की खबर पर अफसोस का इजहार करते हुए इनकी सियासी और जमहूरी खदमात को खराज अकीदत पेश किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी साबिक स्पीकर सिंध असम्बली
आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए मरहूम के लिए मग़फ़िरत और लाहिकीन के लिए सब्र इस्तकामत की दुआ की। शहबाज शरीफ का कहना था कि आगा सिराज दुरानी ने बतौर स्पीकर सिंध असम्बली अहम खिदमात सर अंजाम दी हैं। आगा सिराज दुरानी की सियासी और अवामी फलाह बहबूद के लिए खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि आगा सिराज दुरानी पीपल्स पार्टी के मुखलिस, वफादार और असूल पसंद रहनुमा थे। आगा सिराज ने सिंध असम्बली की मजबूती और जमहूरियत के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा किया। मरहूम की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। सरगोदा में करोड़ों रुपया लगाकर बनाए जाने वाला वॉकिंग ट्रैक आगाज से पहले ही बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से न सिर्फ करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, शहरियों से तफरीह का सामान भी छीन लिया गया। इस हवाले से जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ सैयद जवार हुसैन कासमी से। जी सैयद जवार हुसैन कासमी, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। इस वक्त मौजूद हैं सरगोदा मेन वाटर सप्लाई में। यहाँ से चंद माह कबल ही 8 करोड़ से ज़्यादा की खतीर रकम लगाकर यहाँ वॉकिंग ट्रैक बनाया गया, जो कि गिरदोनवा की ख़वातीन और मर्द हज़रात के लिए मॉर्निंग वॉक और शाम की सैर के लिए बनाया गया है। खतीर रकम लगाई गई थी और इसके चारों तरफ में गेट नस्ब किए गए थे ताकि चारों तरफ में जितनी आबादियाँ हैं वहाँ के अफराद इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। लेकिन जैसे ही इस वाटर सप्लाई का निज़ाम वासा के हाथों में आया है तो वासा ने 1 करोड़ों रुपये की खतीर रकम से तैयार किए गए वॉकिंग ट्रैक को ख़त्म कर दिया है। इसके एंट्री जो गेट बनाए गए थे चारों तरफ में, उनको पुख्ता दीवारों से बंद कर दिया गया है और शहरी यहाँ अब वॉक करने नहीं आ सकते। बाहर इलाका ममनुआ का बोर्ड भी लगा दिया गया है। यहाँ बिल्कुल जो इतनी खतीर रकम से तैयार किया गया वॉकिंग ट्रैक था, इस मंसूबे की समझ नहीं आई कि सोची समझी स्कीम के तहत इतने पैसों का ज़िया ना सिर्फ ज़्यादती है मकामी शहरियों के साथ, और वॉकिंग ट्रैक बनने के बाद इनको यहाँ सैर की इजाज़त ना देना उससे बड़ी ज़्यादती है। चारों तरफ में जो गेट बनाए गए थे उनको पुख्ता ईंटों से बंद कर दिया गया है। अब कोई भी शहरी यहाँ आप देख सकते हैं मेरे रकम में वॉकिंग ट्रैक छूना पड़ा है, कोई भी यहाँ वॉक के लिए नहीं आ सकता है, किसी किस्म की इजाज़त नहीं है, जबकि गेट भी बंद कर दिए गए हैं। अहले इलाका का कहना यह है कि फिलफोर इन गेट को खोला जाए और वॉकिंग ट्रैक जो बनाया गया था सैर के लिए दोबारा इसकी रौनकें बहाल हो सकें। जी जवार कासमी, बहुत शुक्रिया आगाह करने का। सरगोदा की तहसील साहिवाल में इंसानियत सोज वाक़या पेश आया है, जहां मुबैना तौर पर बाप ने सगी बेटी को ज़्यादती का निशाना बना डाला। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मज़ीद जानते हैं सैयद जवार हुसैन कासमी की इस रिपोर्ट में। अफसोसनाक वाक़या पेश आया सरगोदा की तहसील है साहिवाल, जहां मुबैना तौर पर बताया जाता है एक बच्ची की मां है 35 साल खातून नादिया को मुबैना तौर पर उसके वालिद फयाज हुसैन और रियाज हुसैन ने मिलकर ज़्यादती का निशाना बनाया है। सुतेली वालदा है कौसर, जिसको शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। पुलिस ने जैसे ही ये राब्ता पुलिस स्टेशन से किया गया, नादिया की मुद्दत में FIR का इंदराज कर लिया है और कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज़ करते हुए नादिया की वालदा कौसर बीबी और फयाज को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि रियाज मौका से फरार होने में कामयाब हो गया है। नादिया का कहना यह है कि फयाज हुसैन इसका हकीकी वालिद है, जबकि उसका कज़न है रियाज, जो मुबैना तौर पर गन पॉइंट पर इससे ज़्यादती करते रहे हैं, जिसका साथ इसकी सुतेली वालदा कौसर बीबी देती रही है। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज़ करते हुए नादिया की वालदा कौसर और फयाज हुसैन को गिरफ़्तार कर लिया है, जबकि रियाज हुसैन को गिरफ़्तार ना कर सके। पुलिस से जब इस हवाले से रब्ता किया गया तो उनका कहना यह था कि DNA रिपोर्ट के बाद ही हतमी नतीजा जो सा है वो हो सकेगा और गिरफ़्तारी के बाद तफ्तीश का दायरा कार वसी किया जाएगा, जिस पर इनके खिलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वफाकी हुकूमत ने गंदम पॉलिसी का नया ड्राफ्ट चारों सूबों को राय के लिए अरसाल कर दिया। वफाकी हुकूमत ने गंदम से मुतालिक नई पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसके तहत गंदम की इमदादी कीमत 3400 फ़ीमन मुकर्रर करने और निजी शोबे को गंदम खरीदने का लाइसेंस जारी करने की तजवीज़ दी गई है। ड्राफ्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने गंदम पॉलिसी का नया ड्राफ्ट चारों सूबों को राय के लिए अरसाल कर दिया है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सूबों की राय जानने के लिए ऑनलाइन इजलास तलब करेंगे। ड्राफ्ट में कहा गया है कि निजी शोबे को गोदाम फ्राहम करने और इमदादी कीमत पर गंदम खरीदने की इजाज़त देने की तजवीज़ है। इसके अलावा गंदम की बैन सूबाई मुंतकिली सूबाई हुकूमतों की इजाज़त से मशरूत होगी। सरकारी ड्राफ्ट में रवां साल 62.5 लाख टन गंदम खरीदने की तजवीज़ भी दी गई है। पंजाब को 25 लाख और सिंध को 10 लाख टन गंदम खरीदने की तजवीज़ है।
खैबर पख्तूनख्वा को 7.5 लाख और बलूचिस्तान को 5 लाख टन खरीदने की तजवीज़ शामिल की गई है। हुकाम के मुताबिक वज़ीर आज़म और वज़राए आला के इजलास के बाद कीमत और हदफ मुकर्रर होगा। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। लाहौर टेस्ट पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तकिम, जनूबी अफ्रीका पर शिकस्त के बादल मंडलाने लगे। चौथे रोज खेल का आगाज हुआ तो पहली इनिंग्स के सेंचुरियन टोनी डीजोर्सी तीसरी ही गेंद पर शाहीन अफरीदी के हाथों एलबीडब्ल्यू हो गए। 55 रन के मजमूई स्कोर पर ट्रिस्टान स्ट्रेपस नुमान अली का शिकार बन गए। रायन रिकल्टन और डिवाल्ड ब्रूस ने 73 रन की पार्टनरशिप करके अपनी टीम को जीत की कुछ उम्मीद दिलाई। ताहम डिवाल्ड ब्रूस 54 रन पर नुमान अली की शानदार गेंद पर बोल्ड हो गए। इनके आउट होने के बाद मजमूई स्कोर में सिर्फ 6 रन के इजाफे के बाद रायन रिकल्टन भी पवेलियन लौट गए। खाने के वक्फे तक जनूबी अफ्रीका ने 6 विकेटों के नुकसान पर 137 रन बना लिए हैं और इसे जीत के लिए मजीद 140 रन दरकार हैं। पाकिस्तान की जानिब से नुमान अली ने 4 जबकि शाहीन अफरीदी और साजिद खान ने एक विकेट हासिल की है। मजीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।